हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है। अगर उनमें से पहला नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो दोनों नंबर को फाइंड कीजिए। तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर लेट कर लिया गया है एक्स। सेकंड नंबर बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां सोल्यूशन लिख देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26, यानी x और y का डिफरेंस कितना है? 26। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस। दोनों नंबर को माइनस करने पर कितना आता है? 26। इससे बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन कहा जा रहा है कि वन नंबर यानी पहला नंबर किसको लेट किया गया है? x को। वन नंबर इज के लिए लगा देंगे इक्वल टू वन नंबर इज 3 टाइम्स। पहला नंबर x जो है वो दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है। दूसरा नंबर क्या है? y का ये कितना होगा? 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे y में। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहां से देखिए इक्वेशन सेकंड बन गया। इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं उनमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो इक्वेशन सेकंड से देखिए x की वैल्यू आ गई है 3y। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x को कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट, यानी x हटा देंगे। x हटाकर x की जहां वैल्यू पुट कर देंगे 3y। तो x हटाकर लिख देंगे हम 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2y। 2 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा। इक्वल के उधर जब भी कोई नंबर जाता है अगर इंटू में है तो डिवाइड में जाता है। 2 से 26 को डिवाइड करने पर y आ गया 13। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, जिससे x निकल जाएगा। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू 3y। 3 और y के बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगाएंगे। y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम 13। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 39। तो फर्स्ट नंबर को लेट किया गया था x, सेकंड नंबर को लेट किया गया था y। तो हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13। इस तरह से आंसर आ गया। इस आंसर को आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि दो नंबर है हमारे पास और दोनों का डिफरेंस 26 है। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस करना। तो पहला नंबर है 39, दूसरा नंबर है 13। 39 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 26। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्वेश्चंस में दो एंगल दिए गए हैं और दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। प्रीवियस ईयर क्लास 9th में आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ रखा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स के पेयर को कहते हैं जिनका सम करने पर 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम करने के बाद आंसर 180 डिग्री आता है। तो इसमें से एक सप्लीमेंट्री एंगल लार्जर है यानी बड़ा है, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल स्मॉलर है, छोटा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेंगे। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, स्मॉलर एंगल बी वाई।
लार्जर एंगल को लेट किया गया है x, स्मॉलर एंगल को लेट किया गया है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम करने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। तो x और y का अगर हम सम करेंगे तो इक्वल कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। इससे बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखिए कैसे बनाते हैं, लिखेंगे अगेन। कंडीशन दे रखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर वाला एंगल है यानी x, वो स्मॉलर वाले एंगल से यानी y से कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर वाला है यानी x, स्मॉलर वाला यानी y से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो प्लस कितना कर देंगे, y में 18। यहां से बन गया ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड से देखिए x बराबर आ गया है y प्लस 18। अब हमें दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस y इज इक्वल टू 180 उतारेंगे, जहां पर x है x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x हटाकर लिख देंगे y प्लस 18 और ये y उतर जाएगा। y में y ऐड करेंगे, आ जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। ट्रांसपोज करेंगे प्लस 18 का, इक्वल के उधर जाएगा, 2y रुकेगा, प्लस 18 इक्वल के उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 162। 2 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो y आ गया 81। इसके बाद इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में, इससे x आ जाएगा। तो हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू y प्लस 18। y की वैल्यू पुट कर देंगे 81, 81 में 18 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 99। इस तरह से लार्जर एंगल को लेट किया गया था x, स्मॉलर एंगल को लेट किया गया था y। तो लार्जर एंगल आ गया 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल आ गया 81 डिग्री। आंसर लिख देंगे, लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। दोनों का सम करने पर 180 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदे, और उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में खरीदे। एक बैट और एक बॉल का प्राइस बताइए, कॉस्ट बताइए कितने का था। तो लेट कर लेंगे, लेट यहां से कॉपी कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज x, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। टू क्वेश्चन, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने का होगा, 7x। बिल्कुल उसी तरीके से समझिए, जैसे अगर एक कॉपी 5 रुपए की है तो 10 कॉपी कितने की होगी, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपए। सेम इसी मेथड से देखिए, एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने का हो जाएगा, 7x का। एक बॉल y रुपीस की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएगी, 6y का। दोनों मिलाकर कितना पेड किया कोच ने, 3800 रुपीज। तो इससे बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर उसने कितना खरीदा, 3 बैट लिया, तो एक बैट x रुपीस का है तो 3 बैट्स कितने का हो जाएगा, 3x का। एक बॉल y रुपीस की है तो 5 बॉल्स हो जाएगी 5y की। दोनों मिलाकर कितना पेड किया, 1750 रुपीज। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम लेकर x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चाहे इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लीजिए या इक्वेशन सेकंड से। हम इक्वेशन सेकंड से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो इक्वेशन सेकंड को उतारते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x को रोकेंगे तो x के साथ ये जो 3 इंटू में है ये भी रुक जाएगा, प्लस 5y को ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल उधर जाएगा माइनस 5y। ये इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा,
3 इंटू में डिवाइड में जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई इतनी। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को उतारेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x और 7 के बीच में यहाँ इंटू का साइन है तो इंटू लगा देंगे, x की वैल्यू को ब्रैकेट लगा के पुट कर देंगे, x हटाएंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह लिख दिया जाएगा जो x की वैल्यू आई है, प्लस 6y उतर जाएगा इज इक्वल टू 3800 उतर जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से अगर 7 कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इतना आ जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 5y में करेंगे, 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू इतना। इस y को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का इन दोनों न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। फिर 3 में डिवाइड करेंगे 1 से 3 आएगा, 3 का न्यूमरेटर 6y में मल्टीप्लाई करेंगे 18y इज इक्वल टू उतार देंगे। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं हम यहाँ करते हैं। देखिए ये प्लस 18y है, ये माइनस 35y है, दोनों का साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 35 में से 18 माइनस करने पर बचेगा 17y। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आएगा, 35 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस उतर जाएगा। बाकी 12,250 जैसे है वैसे उतार देंगे, अपॉन में 3 उतर जाएगा इज इक्वल टू 3,800 उतर जाएगा, अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, यही दोनों आ जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11,400 आएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो y को रोकेंगे, y के साथ ये जो 17 इंटू में है माइनस 17 ये भी रुक जाएगा, इंटू वाला लास्ट में ट्रांसपोज होता है, प्लस इक्वल टू उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 12,250। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर देखिए कितना आता है, 12,215 में से माइनस करना है 11,400 को, आ जाएगा, आ गया 850। बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन उतर जाएगा माइनस 17y, y रोकेंगे हम, माइनस 17 इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने पर साइन चेंज नहीं होता है, माइनस का माइनस ही लिखा जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, 17 से 85 को काटेंगे 5 और ये 0 उतार लेंगे, तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू को जैसा कि हमने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए या फिर यहाँ रख दीजिए, हम यहाँ पर रख देते हैं, इजिली आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 50, यहाँ से देखिए 1750 को उतार देंगे हम, माइनस लिखेंगे, 5 और y के बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगा देंगे, y की वैल्यू को 50 पुट कर देंगे, अपॉन में लिखेंगे 3, 5 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 250, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1500 अपॉन में 3 से काटेंगे 15 को 5 और दोनों 0 को उतार देंगे तो x की वैल्यू आ गई 500। x लेट किया गया था एक बैट का कॉस्ट और y लेट किया गया था एक बॉल का कॉस्ट, तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ ईच बैट हो जाएगा ₹500, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हो जाएगा ₹50। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ 10 किलोमीटर। The charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है इसमें, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इस क्वेश्चन में एक टैक्सी है जो दो तरह से चार्ज करती है, दो तरह से किराया लेती है। एक तो है फिक्स्ड चार्ज, जैसे ही टैक्सी पे बैठोगे वो चार्ज लगेगा ही लगेगा, और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो यही लेट कर लेंगे हम, लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x। जैसे ही आप टैक्सी पे बैठेंगे x रुपए आपका लग जाएगा। उसके बाद द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लेट कर लिया गया है y। अब जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे उतने में y से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पर्सन है, वो 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है और कितना चार्ज पेड करता है, 105। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, ये जो 105 है इसमें दो तरह का चार्ज इंक्लूड है, फिक्स्ड चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर भी है। तो फिक्स्ड चार्ज हम लिख देंगे x, और 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पर कितना देना पड़ता है चार्ज, y। तो कितना ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से y में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चार्ज पर किलोमीटर का रेट आ जाएगा 10y। ये फिक्स्ड चार्ज और ये 10y दोनों मिलाकर कितना पेड करता है, 105 रुपीज। इससे बन गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को देखिए, कहा जा रहा है कि द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अगर वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y। ये तो उसे चार्ज पर किलोमीटर के रूप में देना पड़ेगा और साथ ही साथ फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ेगा x रुपीज। दोनों मिलाकर कितना पेड किया है, 155। इससे बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, x रोकेंगे हम, प्लस 10y को ट्रांसपोज करेंगे, उधर जाएगा माइनस 10y हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, x की वैल्यू इतनी आ गई। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। जहां पर x है, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हटा देंगे, x की जहां लिख देंगे हम 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 उतार देंगे, देखिए माइनस 10y है, ये प्लस 15y है, साइन अपोजिट है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 15y में से 10y सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा 5y। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 15y, इसका साइन क्या है, प्लस। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, तो हम लगा देंगे प्लस। y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ जो 5 इंटू है ये भी रुकेगा। 105 को ट्रांसपोज कर देंगे, इक्वल उधर जाएगा माइनस 105, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 50। y रोकेंगे, 5 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में या यहां पुट कर दीजिए, हम यहां पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10, 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह 10 आ जाएगा 100, माइनस करेंगे आ जाएगा 5। तो फिक्स्ड चार्ज लेट किया गया था x, तो लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज ₹5, यानी जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे आपको 5 रुपए देना होगा। इसके बाद चार्ज पर किलोमीटर लेट किया गया था y, तो लिख देंगे चार्ज पर किलोमीटर ₹10, और जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उसका 10 रुपए देना पड़ेगा। क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, 10 किलोमीटर जब उसने ट्रैवल किया था तो कितना देना हुआ पड़ा था उसे, 105 तो 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 5 रुपीज फिक्स्ड चार्ज, दोनों मिलाकर 105 हो गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां से पूछा जा रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है इसी टैक्सी से तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज x तो देना पड़ेगा, x कितना आया है 5, यानी 5 रुपीज उसे देना ही पड़ेगा हर हाल में। 1 किलोमीटर का चार्ज का प्राइस है 10 रुपीज, तो कितना ट्रेवल कर रहा है 25, तो 25 इंटू 10 250 रुपये ये भी देना पड़ेगा। दोनों मिलाकर उस पर्सन को पे करना पड़ेगा 250 रुपीज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड किया जा रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बदलकर 9/11 हो जाती है, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जा रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बदलकर 5/6 हो जाती है। फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मिलाने से बनता है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x,
डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जा रहा है, 2 लिखा गया है। देखिए लिखा गया है इफ 2 इज एडेड, अगर 2 को जोड़ दिया जाता है, किसमें, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे हम और डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे 2। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को उतार लेंगे, न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे +2, डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देंगे +2। फ्रैक्शन की वैल्यू बदलकर कितनी हो जाती है, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई x में होगा 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 22। देखिए ऐसे 9 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 9y, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18। वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, 11x प्लस 9y को इक्वल किधर बुलाएंगे, -9y, प्लस 22 को इक्वल उधर करेंगे -22, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा -4। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। कहा जा रहा है कि अगर 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन की वैल्यू बदलकर 5/6 हो जाती है। तो फ्रैक्शन उतारेंगे, अब फ्रैक्शन में 2 नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि कितना ऐड किया जाएगा, 3। और जब 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है चेंज होकर, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई x में होगा 6x, 6 का 3 में करेंगे 18, इक्वल लगाएंगे। अब दूसरी तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का y में करेंगे 5y, 5 का 3 में करेंगे 15। वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, +5y इक्वल किधर बुलाएंगे, -5y, प्लस 18 को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल उधर -18, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच जाएगा -3। इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जगह नहीं है इसलिए हम इरेज कर देते हैं और इक्वेशन को उतार करके सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। x को रोकेंगे तो 11 भी रुकेगा, इनटू में है, लास्ट में ट्रांसपोज होगा। -9y को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के उधर जाने पर साइन चेंज हो जाएगा, +9y, इनटू में है, अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x को हटा देंगे, x और 6 के बीच में इंटू का साइन लगा है, इंटू लगाएंगे। x की वैल्यू को पुट कर देंगे, x को हटाकर -4 + 9y अपॉन में 11 -5y इज इक्वल टू -3। 6 से अगर 11 कटता है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो। 6 का -4 में मल्टीप्लाई -24, 6 का 9y में मल्टीप्लाई 54y अपॉन में 11 -5y उतार देंगे इज इक्वल टू -3। ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। 11 और 1 का एलसीएम 11, 11 में 11 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। 1 से 11 को डिवाइड करेंगे 11, 11 का 5y में मल्टीप्लाई करेंगे 55y इज इक्वल टू -3। ये -55y, ये +54y, दोनों का साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा y। दोनों में से बड़ा कौन है, 55, इसलिए इसका साइन माइनस उतर जाएगा, अपॉन 11 -3। 3 का अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 24 में होगा, -24, 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे -y, इक्वल लगा देंगे। 11 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे -33। y की वैल्यू को निकालना है तो y रोकेंगे तो y के आगे ये जो माइनस है ये भी रुकेगा। -24 को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल उधर जाएगा +24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9। बड़ा कौन है, 33, इसलिए इसका साइन उतार लेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे। y की वैल्यू आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में या यहाँ पुट कर दीजिए, हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 9, x उतार लेंगे -4, 9 और y के बीच में इंटू लगा है, इंटू लगा देंगे। y की वैल्यू को पुट कर देंगे 9, अपॉन में लिखेंगे 11, 9 9 ज़ार 81 अपॉन में 11। 81 में से -4 हो जाएगा, बचेगा 77। बड़ा 81 है इसलिए इसका साइन प्लस आ जाएगा, काट देंगे तो x की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से देखिए न्यूमरेटर को लेट किया गया था x, डिनोमिनेटर को लेट किया गया था y। x आ गया है 7, यानी न्यूमरेटर आ गया है 7, डिनोमिनेटर लेट किया गया था y आ गया है 9 और फ्रैक्शन हमें निकालना था, फ्रैक्शन लेट किया गया था x अपॉन y। यहाँ पर हम लिख देते हैं
फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 7 और डिनोमिनेटर y आ गया था 9, फ्रैक्शन आ गया 7 अपॉन 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कितना ऐड कर दिया जा रहा है 2, तो अगर 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बदल कर हो जा रही थी 9 अपॉन 11। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पांचों पार्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।